में हम लोग आपके सामने देखिए लेक्चर नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 9 है, जो कि आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें देखिए मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूं, जिसमें से आप लोग को वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड बताया था। आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह भी रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट मेथड होगा। और यदि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भाई, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को आप लाइक चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो इसमें क्या होता है ना भाई, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू, एक टाइप ये होता है जिसमें से p और q क्या होता है, फंक्शन है, और x यहाँ पे y यहाँ पे क्या हो जाता है, यदि x है तो x कांस्टेंट हो जाएगा, y है तो y कांस्टेंट के रूप में हो जाता है। जैसे dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, यानी p एंड q आर अ फंक्शन, y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने इसको आप लोग को बताने की कोशिश किया है कि सबसे पहले यदि इस टाइप के हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन ए आई एफ यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। और जब आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे तो ई के इंटीग्रेशन पी डी एक्स, देन सॉल्यूशन ऑफ 1, यानी देखिए जैसे मान लीजिए इसका हम सॉल्यूशन करना है तो y मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इसका मुझे करना है, किसका करना है, सेकेंड का, तो डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, यानी p क्या है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है। इसी तरह से आई एफ क्या निकालना है भाई, आई एफ मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर। जब हम निकालेंगे तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। आइए इसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको क्लियर होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखिए, बहुत क्यूट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन dy बाई डी एक्स प्लस 3y प्लस e के पावर माइनस 2x है। तो इसमें देखिए ये जो आपका होगा, विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज टाइप, कौन टाइप का है भाई, कौन सा टाइप का है, dy बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पी वाई और प्लस क्यू हो जाएगा इक्वल टू क्यू। पी आपका कितना है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो पी इक्वल टू 3 है, क्यू इक्वल टू क्या है, माइनस ई के पावर माइनस 2x। क्लियर है। हमें सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर इसका निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, यानी e के पावर। अब देखिए इंटीग्रेशन फैक्टर यदि हम y की बातें करते हैं, किसकी हम बातें कर रहे हैं, y की कर रहे हैं, तो देखना भाई 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, क्योंकि 3 तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, dx यानी 1 है, यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास फार्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन इसका y इंटू आई एफ इक्वल टू क्या होता है, q इंटू आई एफ, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c, y इंटू आई एफ आपका कितना है, e के पावर 3x, q कितना है भाई, e के पावर माइनस 2x इंटू देखिएगा e के पावर 3x और dx प्लस कांस्टेंट c, और इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे यानी e के पावर x यानी e के पावर 3x। अब देखिएगा dx प्लस c यानी y e के पावर 3x प्लस e के पावर x का क्या होगा इंटीग्रेशन, e के पावर x हो जाएगा। यदि आप चाहें तो e के पावर x से सभी तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा
यहाँ पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, y हो जाएगा, और यहाँ पे e के पावर x, e के पावर 3x बाई c बाई e के पावर 3x। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, e के पावर -2x प्लस c e के पावर -2x, कहीं ना कहीं ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से देखिए हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक